लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रखती है। नवाबों के ग्रैंडियर से पहले ये शहर एंशिएंट कोसल किंगडम का पार्ट था। कहानी है कि भगवान राम ने खुद ये जमीन अपने भाई लक्ष्मण को गिफ्ट की थी, इसलिए इसे लक्ष्मणपुर कहा जाता था, जो इसके एंशिएंट रूट्स को दिखाता है। बुद्ध धर्म के राइज के दौरान लखनऊ एक फेथ के सेंटर की तरफ फ्लरिश हुआ। मोनेस्ट्रीज और स्टूपर्स हर जगह थे, पिलग्रिम्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे। बुद्धिज्म का सिटी के कल्चर पर गहरा इंपैक्ट रहा। समय के साथ एम्पायर्स बने और बिगड़े, और लखनऊ ने हिस्ट्री के यूपीएस एंड डाउन्स देखे। गंगा के फर्टाइल प्लेन्स पर सिटी का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे रूलर्स के लिए इंपॉर्टेंट बनाता था, लेकिन मुगल्स के आने से इसकी डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल गई। 18वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ कई इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभरे। ऐसा ही एक किंगडम था अवध, जिसकी ग्लिटरिंग कैपिटल लखनऊ थी। शहर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था, ट्रेड रूट्स और फर्टाइल लैंड तक एक्सेस देता था। अवध के नवाब मुगल एम्परर के सबऑर्डिनेट तो थे, लेकिन इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट रूलर्स थे। उन्होंने बिल्डिंग और कल्चरल पैट्रनेज का एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया। लखनऊ को आर्ट, आर्किटेक्चर और रिफाइंड टेस्ट का सेंटर बना दिया। शहर का स्काईलाइन नवाबों के विजन को रिफ्लेक्ट करने लगा। मैग्निफिसेंट पैलेसेस, मॉस्क्स, गार्डन्स और पब्लिक बिल्डिंग्स बने, जो मुघल और रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का यूनिक ब्लेंड दिखाते थे। लखनऊ नवाबों का शहर बनने की राह पर था, एक ऐसा नाम जो इसके गोल्डन एज की याद दिलाता है। अवध के नवाब आर्ट्स के पैट्रनेज के लिए फेमस थे। उन्होंने पोएट्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स और आर्टिजन्स को अपने कोर्ट में इनवाइट किया, कल्चरल फर्मेंट का माहौल बनाया। इस पीरियड में उर्दू पोएट्री फ्लोरिश हुई और डिस्टिंक्टिव लखनवी स्टाइल डेवलप हुआ, जो एलिगेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। नवाबों के आर्किटेक्चरल कामों ने लखनऊ पर एक एंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ा। उन्होंने ग्रैंड मॉस्क्स, इंपोजिंग गेटवेज और एक्सक्विजिट पैलेसेस बनाए, हर एक उनके रिफाइंड टेस्ट का प्रमाण। 12 इमामबाड़ा अपने इंट्रिकेट लैबिरिंथाइन स्ट्रक्चर के साथ, और रूमी दरवाजा ऑटोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड एक टावरिंग गेटवे सिटी के आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर के बस 2 एग्जाम्पल्स हैं। ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स के अलावा नवाबों ने गार्डन्स और प्लेजर रिट्रीट्स वाला सिटी बनाने पर भी फोकस किया। दिलकुशा कोठी इंग्लिश कंट्री हाउसेस से इंस्पायर्ड एक हंटिंग लॉज और सिकंदर बाग पवेलियंस और फाउंटेन्स वाला एक स्प्रॉलिंग गार्डन उनके नेचर और लेजरली परस्यूट्स के लव को दिखाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, जिसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहते हैं, नवाबों के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रतीक है। 18th सेंचुरी के एंड में नवाब आसफ उद दौला द्वारा बनाया गया ये इंपोजिंग स्ट्रक्चर 2 पर्पस के लिए था। शिया मुस्लिम्स के लिए ग्रैंड कांग्रेगेशनल हॉल और फैमिन के टाइम में एम्प्लॉयमेंट सोर्स। इमामबाड़े की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसका सेंट्रल हॉल है, जिसे दुनिया का लार्जेस्ट वॉल्टेड चेंबर कहा जाता है। हॉल का कंस्ट्रक्शन बिना किसी सपोर्टिंग कॉलम्स या बीम्स के हुआ है, जो इंजीनियरिंग मार्वल है। इसके मिस्टीक में लैबिरिंथाइन भूल-भुलैया ऐड करता है, इंटरकनेक्टेड पैसेजेस और स्टेयरकेसेस का मेज, जो विजिटर्स के लिए पॉपुलर अट्रैक्शन है। बड़ा इमामबाड़ा के पास छोटा इमामबाड़ा है, एक स्मॉलर लेकिन इक्वली इंप्रेसिव स्ट्रक्चर, जो बाद के एक नवाब ने बनवाया था। इसके ऑर्नेट डेकोरेशंस, इंट्रिकेट स्टुको वर्क और शिमरिंग चैंडिलियर्स अवध कोर्ट के इवॉल्विंग आर्किटेक्चरल स्टाइल को दिखाते हैं। सेक्शन 5, चौक का आकर्षण, एक अनुभूति की दावत। लखनऊ एक्सप्लोर करना चौक विजिट किए बिना इनकम्प्लीट है, जो सिटी का बस्लिंग हार्ट एंड सोल है। ये लैबिरिंथिन मार्केट प्लेस सेंचुरी से ट्रेड और कम्युनिटी लाइफ का सेंटर रहा है। यहाँ नैरो लेन्स में स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और ट्रेडिशनल क्राफ्ट से भरी शॉप्स हैं। चौक सेंसेस के लिए फीस्ट है। हवा में स्पाइसेस, स्वीट्स और स्ट्रीट फूड की खुशबू है। वेंडर्स अपनी वेयर्स बेचते हैं, पासर्स बाय को बुलाते हैं। बार्गेनिंग, लॉफ्टर और मेटल वर्कर्स हैमर्स की रिदमिक क्लैंग की आवाज हवा में भर जाती है। केओस के बीच हिडन जेम्स मिल सकते हैं। सेंचुरीज ओल्ड शॉप्स जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में स्पेशलाइज हैं, जैसे चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, जारदोजी वर्क या इत्र बनाना। एक्सक्विजिट परफ्यूम्स, जिसके लिए लखनऊ फेमस है। चौक सिटी के क्राफ्ट्समैनशिप के इंड्यूरिंग स्पिरिट और मॉडर्न लाइफ के बस्टल के बीच हेरिटेज प्रिजर्व करने की एबिलिटी का प्रमाण है। सेक्शन 6, एक culinary जर्नी लखनऊ के स्वाद। लखनऊ का culinary हेरिटेज इसके हिस्ट्री जितना ही रिच और न्यूएंस्ड है। नवाब अपने रिफाइंड पैलेट्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने culinary एक्सीलेंस की ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया, जो आज तक चलती है।
लखनवी क्विजीन अपने डेलिकेट फ्लेवर्स, एरोमेटिक स्पाइसेस और स्लो कुकिंग टेक्निक्स के यूज के लिए जानी जाती है, जिससे मेल्ट इन योर माउथ टेक्सचर्स बनते हैं। लखनवी फूड की बात लेजेंडरी केबाब्स के बिना नहीं हो सकती। मेल्ट इन योर माउथ ग्लॉटी कबाब, जो कहते हैं एक टूथलेस नवाब के लिए बनाए गए थे, से लेकर फ्लेवरफुल सीख कबाब और एरोमेटिक शमी कबाब तक, हर वैरायटी सिटी के कुलिनरी लेगेसी का यूनिक टेस्ट देती है। बिरयानी, क्विंटेसेंशियल इंडियन राइस डिश, लखनऊ में अपने पीक पर पहुंचती है। लखनवी बिरयानी अपने फ्रेग्रेंट राइस, टेंडर मीट और स्पाइसेस के डेलिकेट ब्लेंड के लिए जानी जाती है। दूसरे लखनवी स्पेशलिटीज में निहारी, स्लो कुक्ड मीट का रिच स्ट्यू और शीरमाल सैफरन फ्लेवर्ड फ्लैट ब्रेड, जो फ्लेवरफुल ग्रेवी सोक करने के लिए परफेक्ट है, शामिल हैं। सेक्शन 7, ब्रिटिश इंटरलूड, आधुनिकीकरण और बदलाव। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ने अंततः 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया। लखनऊ, जो कभी नवाबी रूल की सीट थी, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। ब्रिटिश एरा ने सिटी के लैंडस्केप और एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। ब्रिटिश ने न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए, जो लखनऊ रेजिडेंसी और कॉन्स्टेंशिया हाउस जैसी बिल्डिंग्स में दिखते हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, रेलवे लाइंस बिछाई और ला मार्टिनियर कॉलेज और इजाबेला थोबर्न कॉलेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। 1857 लखनऊ के हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था। ये शहर ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडियन रिबेलियन का फोकल पॉइंट बन गया, जहां फियर्स फाइटिंग और ब्रिटिश रेजिडेंसी का प्रोलॉन्ग्ड सीज हुआ। रिबेलियन को सप्रेस तो कर दिया गया, लेकिन इसने लखनऊ की कलेक्टिव मेमोरी पर गहरा इंपैक्ट छोड़ा। सेक्शन 8, नवाबों के बाद लखनऊ का विकास जारी है। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल के रूप में इवॉल्व होता रहा। शहर ने रैपिड अर्बनाइजेशन देखा, न्यू नेबरहुड्स और इंडस्ट्रीज बने। इन चेंजेस के बावजूद लखनऊ ने अपना यूनिक कैरेक्टर और चार्म रिटेन किया है। आज लखनऊ ओल्ड और न्यू का वाइब्रेंट ब्लेंड है। मॉडर्न एमेनिटीज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज के साथ थ्राइव करते हैं। सिटी का रिच कल्चरल हेरिटेज दुनिया भर से विजिटर्स अट्रैक्ट करता है। लखनऊ की लिटरेरी और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन स्ट्रांग है। रिनाउंड पोएट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स यहाँ रहते हैं। एनुअल लखनऊ महोत्सव सिटी के कल्चर और हेरिटेज का सेलिब्रेशन इसके वाइब्रेंट परफॉर्मिंग आर्ट सीन और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स शोकेस करता है। सेक्शन 9, द एंड्यूरिंग चार्म, लखनऊ का टाइमलेस अपील। लखनऊ एक ऐसा सिटी है जो अपने ग्लोरियस पास्ट को अपने डायनामिक प्रेजेंट के साथ सीमलेसली ब्लेंड करता है। नवाबों की लेगेसी हर जगह दिखती है, इसके ग्रैंड आर्किटेक्चर में, रिफाइंड क्विजीन में और ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी के कल्चर में। फिर भी लखनऊ टाइम में फ्रोजन नहीं है। ये शहर मॉडर्निटी एम्ब्रेस करता है और अपने हेरिटेज को चेरिश करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई एंशिएंट बाजार्स में वॉन्डर कर सकता है, आर्किटेक्चरल वंडर्स पर मार्वल कर सकता है और बायगॉन एरा के फ्लेवर्स सेवर कर सकता है, और साथ ही मॉडर्न मेट्रोपोलिस की कन्वीनियंसेस एंजॉय कर सकता है। लखनऊ का चार्म इसकी एबिलिटी में है कि ये विजिटर्स को दूसरे टाइम में ले जाता है, एलिगेंस, रिफाइनमेंट और कल्चरल रिचनेस की दुनिया की ग्लिम्स देता है। ये एक ऐसा सिटी है जो एक्सप्लोरेशन इनवाइट करता है, हिस्ट्री, कल्चर और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस से भरे जर्नी का प्रॉमिस करता है।